इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अनइम अला अब्दिका व रसूलिका व नबिय्यिका मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल मुअमिनीन फ़ी तवाद्दुहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा। वक़ाल अल मुअमिनु लिल मुअमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। मोहतरम हाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान के दरमियान जो उख़ुवत और महब्बत होती है उसको मिसाल के ज़रिए से वाज़ेह फरमाया। एक हदीस में आपने फरमाया अल मुअमिनु लिल मुअमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा व शब्बक बैन असाबिही। आपने कहा कि मोमिन मोमिन के लिए ऐसे ही होता है कि जैसे कोई इमारत हो, कोई मजबूत दीवार हो, तो उसके अज्जा एक दूसरे को ताकत पहुंचाते हैं, एक दूसरे को क़ुव्वत पहुंचाते हैं। फिर आपने अपने हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में पैवस्त किया, जैसे इस तरह से अगर उंगलियों को मिला लें तो ये एक दूसरे को ताकत पहुंचाएंगी, उसी तरह से अहले ईमान आपस में होते हैं, आपस में उनको होना चाहिए। जैसे दीवार है, एक मजबूत दीवार, तो इसमें एक तरतीब के साथ ईंटों को जोड़ दिया जाता है और इनको जोड़ने वाली चीज़ होती है दरमियान में, फिर मिल करके एक मजबूत दीवार बन जाती है। फिर ये दीवार ऐसी मजबूत होती है कि उसके ऊपर छत का वज़न हो सकता है और ये हवाओं का मुकाबला कर सकती है। मुंतशिर ईंटें हों तो उनके अंदर ताकत नहीं होती है। तो आपने मिसाल देते हुए कहा कि जिस तरह से एक इमारत होती है, एक दीवार होती है, उसके अज्जा एक दूसरे को ताकत पहुंचाते हैं, उसी तरह से अहले ईमान की जमात को होना चाहिए। वो एक दूसरे के लिए क़ुव्वत का ज़रिया होते हैं, ताकत का ज़रिया होते हैं। वो मिल करके एक दीवार बन जाते हैं। एक दूसरी मिसाल एक दूसरी हदीस में आपने बताई, आपने कहा मसलुल मुअमिनीन फ़ी तवाद्दुहिम व तराहुमिहिम
कमसलिल जसदिल वाहिद। आपने कहा कि अहले ईमान के दरमियान जो आपसी मोहब्बत और ताल्लुक़ होता है, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक इंसान का जिस्म होता है और इस जिस्म के अंदर बहुत सारे आज़ा और जवारे होते हैं। यहाँ आँख भी है, नाक भी है, कान भी है, हाथ भी है, पैर भी है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो आपने कहा कि अहले ईमान की मिसाल एक जिस्म की तरह है, जिस्म इंसानी की तरह है। इज़ अश्तका मिन्हु उज़्वुन, कि अगर जिस्म के किसी एक उज़्व को तकलीफ़ पहुँचे, बीमार हो जाए, तो उसके दुख में और उसकी तकलीफ़ में पूरा जिस्म शरीक होता है। उंगली में चोट लग जाए तो आँख भी उस तकलीफ़ को महसूस करती है, बुखार आ जाता है, पूरा जिस्म तपने लगता है। एक उज़्व को तकलीफ़ पहुँचे तो उस तकलीफ़ में पूरा जिस्म शरीक होता है। आँखों से नींद गायब हो जाती है, बुखार आता, पूरा जिस्म तपने लगता है, मालूम हुआ कि चोट लग गई है और ज़ख्म पक गया है और उसकी वजह से पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो गया है। तो आपने कहा कि अहले ईमान को ऐसे ही होना चाहिए। एक भाई को तकलीफ़ हुई, आपको उस तकलीफ़ को महसूस करना चाहिए। फ़लस्तीन में एक मज़लूम मारा गया तो उस दर्द को महसूस करना चाहिए। अफ्रीका में किसी के ऊपर ज़्यादती हुई तो उस दर्द को महसूस करना चाहिए। किसी भी कोने में अगर किसी भाई के साथ ज़्यादती होती है, नाइंसाफ़ी होती है, उसको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, तो उस तकलीफ़ को हमें महसूस करना चाहिए और उसके दुख में शरीक होना चाहिए और उसके इज़ाले की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये दोनों मिसालें आप देखिए, एक मिसाल आपने इमारत और दीवार की दी, एक मिसाल जिस्म इंसानी की दी। इन दोनों मिसालों के ज़रिए से ये बताया है कि अहले ईमान के दरमियान बहुत गहरी उख़ुवत और बड़ा मज़बूत भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे से बड़ा गहरा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि उनका अक़ीदा एक है, उनका खुदा एक है, उनकी किताब एक है, उनका रसूल एक है, उनकी मंजिल एक है, उनका मकसद एक है, उनका नस्बुलैन एक है। तो उनके दरमियान मोहब्बत होनी चाहिए, उल्फत होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की जो जमात तैयार की थी, उसके अंदर यही खुसूसियत थी। मदीना पहुँचने के बाद जिन कामों पे आपने तवज्जो दी, उसमें एक बुनियादी काम ये था कि अहले ईमान के दरमियान आपने भाईचारा पैदा कर दिया। कुरान ने शुरू से ऐसी तरबियत की थी, इन्नमल मोमिनून इख्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सूरह हुजरात आयत नंबर 10। सूरह हुजरात इस लिहाज से बहुत अहम है कि उसके अंदर बड़ी अहम मुआशरती हिदायत दी गई हैं और ये बताया गया है कि हमारा मुआशरा किस तरह से मजबूत होता है और क्या चीज़ें उसको कमज़ोर करती हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो फरमाया इन्नमल मोमिनून इख्वा, अहले ईमान आपस में भाई भाई। तो अगर दो भाइयों के दरमियान दूरी हो जाए तो उनमें मुसालिहत कराओ, उनके दरमियान क़ुर्बत पैदा करने की कोशिश करो। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो ताकि अल्लाह की रहमत के तुम मुस्तहिक़ हो जाओ, तुम पर अल्लाह का रहम हो, अल्लाह का करम हो। तो ये उख़ुवत और ये भाईचारा, ये अल्लाह की मदद के बाद हमारा सबसे बड़ा सहारा है। इसको मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे समाज और हमारे मुआशरे की पहचान ये होनी चाहिए कि एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे के खैर ख़्वाह, जो अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने भाई के लिए पसंद करते हैं, जो अपने लिए नापसंद करते हैं वही अपने भाई के लिए नापसंद करते हैं। कुरान और हदीस के मुताले से ये बात मालूम होती है कि ऐसी तालीमात दी गई हैं, ऐसी हिदायत दी गई हैं जिनसे ये उख़ुवत मजबूत होती है। क्या करना चाहिए, कैसे मजबूत करना चाहिए
और दूसरी तरफ ऐसी चीज़ों से मना किया गया है जिनसे भाईचारा मुतासिर होता है और उखुवत कमज़ोर होती है। इन चीज़ों पर हमारी तवज्जो होनी चाहिए, उनका एहतमाम करना चाहिए। आपने फरमाया कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत न करो। फिर आपने कहा कि तुमको वो चीज़ मैं बताऊं कि तुम अगर उसका एहतमाम करो तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत में इजाफ़ा होगा, तुम्हारी उखुवत मजबूत होगी। अफला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, मैं तुमको वो चीज़ बताऊं कि तुम अगर उसका एहतमाम करो तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। फिर आपने कहा अफ़शुस सलाम बैनकुम, सलाम को रवाज दो, सलाम का एहतमाम करो। अब आप सोचिए कि सलाम सिर्फ़ एक मुआशरती आदाब ही में से नहीं है, सलाम एक दुआ है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और वो जवाब में कहता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान में हिदायत दी गई है कि जब कोई सलाम करे तो थोड़ा उससे बढ़ कर के जवाब दो। वो कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आप कहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कुछ और दुआ दीजिए। लेकिन ये चीज़ एक रस्म बन के न रह जाए, उसके मफ़हूम और उसके माने पे गौर कीजिए। हम जब मिलते हैं तो कहते हैं कि सलामती हो आपके ऊपर, अल्लाह ताला की तरफ से सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो। वो कहता आपके ऊपर भी सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकत हो। तो जब मुआशरे में शऊर के साथ सलाम का एहतमाम होगा और हमको एहसास होगा कि हम एक दूसरे के लिए दुआ दे रहे हैं, तो आपस में ताल्लुक़ बढ़ेगा, आपस में खैर खाही बढ़ेगी, आपस में मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। एक दूसरे के लिए दुआएं दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए खैर खाही कर रहे हैं, तो इसका एहतमाम करना चाहिए। जब भी किसी से मुलाकात हो, जब भी आप कहीं जाएं, घर में जाएं सलाम करें। लोग शर्माते हैं, घर में दाखिल होते हैं सलाम करते हुए शर्माते हैं। आदाब में से है, सलाम करते हुए जाइए, बड़े छोटों को सलाम करें, इसमें कोई तौहीन की बात नहीं है। जो सलाम में पहल करे बेहतर है। अफ़शुस सलाम बैनकुम, हमारे असलाफ का तो हाल ये था कि कभी कभी बाज़ार चले जाते थे कि सलाम करने का मौका मिलेगा, कोई सामान नहीं लेना है, लेकिन लोगों से आमना सामना होगा, हम सलाम करेंगे, दुआ देंगे, उनकी दुआ लेंगे। तो मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाने वाली चीज़ों में से एक चीज़ क्या है? सलाम का एहतमाम शऊर के साथ। एक दूसरी चीज़ जिसकी हिदायत दी गई है कि एक दूसरे को हदिया दो। हदिया देने से एक दूसरे से मोहब्बत पैदा होती है। और कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ मामूली नहीं है, कोई भी चीज़ हो, पड़ोसी के घर तुम्हारे यहाँ सालन पक गया है तो उनके यहाँ भी सालन भिजवा दो। कोई चीज़ आ गई है उनके यहाँ भी भिजवा दो। दोस्त अहबाब, मिलने वाले जुलने वाले, उनको हदिया दो, गिफ्ट दो। इससे मोहब्बत पैदा होती है, ताल्लुक़ पैदा होता है, एहसास होता है कि हमारा भाई हमारा भी ख्याल करता है। इसका एहतमाम करना चाहिए। असल अहमियत खुलूस और मोहब्बत की है। हो सकता है वो चीज़ बहुत कीमती ना हो, लेकिन आपने मोहब्बत के साथ, आपने खुलूस के साथ, अच्छा सिर्फ खाने पीने की चीज़ों का हदिया नहीं होता है। आपने कोई किताब दे दी, आपने कोई किताबचा दे दिया, आपने कोई पैम्फलेट दे दिया, उसको वो पढ़ेगा, उसके घर वाले पढ़ेंगे, तो उससे उनको फ़ायदा होगा। पढ़ करके अमल करेंगे, उनको भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। तो मुख्तलिफ मुफीद चीज़ें हो सकती हैं। तो ये भी एक ज़रिया है, इस ज़रिए से भी मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। इसी तरह से एक चीज़ है कि मुलाकात के लिए जाना चाहिए।
विज़िट करना चाहिए। एक साहब अपने एक साहिब ईमान भाई से मिलने के लिए गए एक बस्ती, तो उस बस्ती के बिल्कुल शुरू ही में वहाँ एक फरिश्ता मौजूद था। उसने पूछा कैसे आना हुआ है, बताया कि मैं फलां से मिलने आया। कहा कोई ज़रूरत है, कोई लेन देन है, कोई रिश्तेदारी है? उन्होंने कहा नहीं, ईमानी भाई है, मुलाकात के लिए आया कि ज़ियारत के लिए आया। तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मैं आपको बशारत दूं कि आप अल्लाह के लिए मोहब्बत कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह आपसे मोहब्बत कर रहा। जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। यहाँ तो पड़ोसियों की भी हालचाल नहीं ले पाते हैं, उनके यहाँ भी नहीं जा पाते हैं। इसका भी असर पड़ता है। वक्त निकालना चाहिए अहले ईमान से, अपने ईमानी भाइयों से मिलने के लिए, खबरगिरी करने के लिए, हालचाल लेने के लिए उनके यहाँ जाना चाहिए। इसी तरह से ये आदत है, कोई बीमार हो जाए तो जाके उसकी मिजाज पुरसी करना, हालचाल लेना, खैरियत दरियाफ्त करना, ये भी आपस में ताल्लुक़ को बढ़ाने वाली चीज़ है। और हदीस में इसकी बड़ी फजीलत है कि जब तक आदमी इयादत के लिए जाता है, किसी मरीज़ के पास बैठता है, उसके अज्र में मुसलसल इजाफ़ा होता है। अल्लाह ताला उसके हक़ में अज्र लिखता है। तो इयादत करना, खबरगिरी करना, ज़रूरतमंद है उसकी मदद करना, उसका ताउन करना, उसकी मिजाज पुरसी करना, हालात से वाकफ़ियत हासिल करना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनका एहतिमाम करना चाहिए और इन चीज़ों से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। खैरखाही का तकाज़ा है, अच्छा मशवरा देना, नुस्ख़ और खैरखाही का सबूत देना, और इसके बिलमुकाबिल बहुत सी चीज़ों से मना किया गया है। ऐसी चीज़ें जो आपस के ताल्लुकात को ख़राब करती हैं, नुकसान पहुँचाती हैं। सूरह हुजरात में कहा ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना। किसी का मजाक मत उड़ाओ, इस्तिग़फ़ाफ़ मत करो किसी का, हो सकता हो तुमसे बेहतर हो। आप किसी का मजाक उड़ाएंगे तो उसके दिल को ठेस पहुंचेगी, तो आपस के ताल्लुकात ख़राब होंगे। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दुनिया में अल्लाह ताला ने अलग अलग हालतों में लोगों को रखा है, कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है। किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कोई परेशानी में है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि दिल को जब ठेस पहुंचती है तो जाहिर है कि वो आदमी आपके लिए दुआ नहीं करेगा। जिसको आप तंग करेंगे, जिसको परेशान करेंगे, बुरे अलकाब से याद करना, इससे भी मना किया गया। वला तनाबज़ू बिल अलकाब, बुरे अलकाब से किसी को याद मत करो। आसार में आता है कि जो लोग मजाक उड़ाते हैं दूसरों का और दुनिया में उनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, आखिरत में जानते हैं उनका मजाक कैसे उड़ाया जाएगा। जन्नत का एक दरवाज़ा खोला जाएगा, कहा जाएगा आओ, करीब आएगा, बंद कर दिया जाएगा। दूसरा दरवाज़ा खोला जाएगा, कहा जाएगा आओ, फिर करीब जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसे मुतअद्दिद दरवाजे खुलेंगे, बंद हो जाएंगे, यहाँ तक कि वो बिल्कुल मायूस हो जाएगा। दरवाज़ा खोला जाएगा, बुलाया जाएगा, नहीं जाएगा। दुनिया में जो मजाक उड़ाएगा, आखिरत में उसका मजाक उड़ाया जाएगा। किसी का मजाक मत उड़ाइए, किसी को बुरे अलकाब से याद मत कीजिए। किसी के अंदर कोई ऐब हो सकता है, कुदरती तौर से अल्लाह ताला ने अलग अलग इंसानों को पैदा किया है। आप उस हवाले से अगर उसको बुरे लक़ब से याद करेंगे, उसके दिल को तकलीफ़ पहुँचाएंगे, तो वो भी एक मज़लूम है, और मज़लूम के दिल से जो आह निकलती है वो सीधे आसमान में जाती है, वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो जाती है। बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। इयाकुम वज़्ज़न फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, बदगुमानी से बचो,
क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी चीज़ है। दो आदमी बात कर रहे हैं, आपने बदगुमानी कर ली कि आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बहुत से ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं बदगुमानी की वजह से। तहक़ीक़ कीजिए, सूरत हाल मालूम कीजिए, साहिब मामला से बात कीजिए। बदगुमानी का शिकार होकर के आपस के ताल्लुकात को ख़राब मत कीजिए। सूरह हुजरात ही में गीबत से मना किया गया है, वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे की गीबत मत करो। और इसकी जो मिसाल दी गई है आप उस पर गौर करें तो हिम्मत नहीं किसी की पड़ेगी कि किसी की पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरहतुमू, क्या कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? गीबत करना ऐसे ही है कि जैसे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना, पीठ पीछे बुराई बयान करना। अपनी मजलिसों को पाक कीजिए, किसी की बुराई उसके पीठ पीछे बयान मत कीजिए। किसी के अंदर अगर कोई कमी है उससे मुलाकात कीजिए, खैर खाही के साथ तन्हाई में उसको तवज्जो दिलाइए। एक सहाबी ने पूछा कि अगर हम पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करें और वाकई वो कमी उसके अंदर है तब भी ये गुनाह है? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, उसके अंदर वो कमी है। आपने कहा अगर कमी है तभी तो वो गीबत है, अगर कमी नहीं है तो ये तो बोहतान है, ये तो और ज़्यादा शनी चीज़ हो जाएगी। कमी है, आप उससे अकेले में मिलिए, उसकी तरफ तवज्जो दिलाइए, मोहब्बत के साथ मिलिए, तो किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से किसी को भी हकीर मत समझिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आदमी की बुराई के लिए ये काफ़ी है कि अन यहक़िर अख़ाहुल मुस्लिम, अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे, कमतर समझे। मुसलमान मुतवाज़े होता है, उसके अंदर गुरूर नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का घमंड? जो कुछ है सब अल्लाह की तरफ, जब चाहे छीन लेगा। अपनी आंखों से आप देखते हैं, ये सेहत अगर है तो अल्लाह की तरफ से है, कल अगर बीमारी आ जाए कौन रोक सकता है? दौलत अगर है तो अल्लाह ने दिया है, कल वो ले सकता है, सब अल्लाह की तरफ से है। घमंड किस बात का है? गुरूर किस बात का है? आप क्यों किसी को हकीर समझ रहे हैं? हो सकता है अल्लाह की निगाह में आपसे ऊंचा हो। अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, न उस पर जुल्म करता है न उसको किसी के हवाले करता है कि उसके ऊपर जुल्म करे, उसकी मदद करता है, उसके साथ खड़ा होता है। कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु। आपने कहा हर मुसलमान पर मुसलमान का खून, उसका माल, उसकी इज्जत और उसका नामूस हराम है। तो मेरे भाई और मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ये चाहता है कि हमारे दरमियान महब्बत हो, उख़ुवत हो, भाईचारा हो। इसके लिए हमें उन चीज़ों का एहतिमाम करना चाहिए जिनसे महब्बत बढ़ती है, उख़ुवत मज़बूत होती है, और उन चीज़ों से बचना चाहिए जिनसे आपस के ताल्लुकात ख़राब होते हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमें उख़ुवत को और महब्बत को मज़बूत करने की तौफ़ीक़ दे और उन चीज़ों का एहतिमाम करने की तौफ़ीक़ दे जिनसे ये भाईचारा मज़बूत होता है। और अल्लाह ताला हमें उन चीज़ों से बचने की तौफ़ीक़ दे जो हमारे ताल्लुकात को ख़राब करते हैं। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम।